हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्वेरीज क्रिएट करते समय हम अलग-अलग कंडीशंस या क्राइटेरियाज कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए एसक्यूएल में बहुत सारे क्लॉजेस अवेलेबल हैं लाइक डिस्टिंक्ट, ऑल, लिमिट, वेयर, बिटवीन, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय। तो इन सब को आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे इनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कमांड रिवाइज कर लें, क्योंकि कोई भी क्वेरी जब हम क्रिएट करते हैं उसके लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ता है। और सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है डेटाबेस टेबल से, कौन कौन से कॉलम्स को देखना है, वो सारी चीजें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कमांड को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे सबसे कॉमन ये हमारा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ एस्ट्रिक क्या डिनोट कर रहा है? ऑल कॉलम्स। तो हमें सेलेक्ट कमांड के थ्रू सारे कॉलम्स की वैल्यू देखनी है, सारे रोज की वैल्यू देखनी है। किससे? स्टूडेंट टेबल से। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कॉलम्स को देखना चाहें तो सेलेक्ट कमांड के बाद हमें उन कॉलम्स का नेम लिखना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट टेबल से हम सिर्फ रोल नंबर और मार्क्स को देखना चाहते हैं तो हम वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रीऑर्डरिंग कॉलम्स। रीऑर्डरिंग कॉलम्स का मतलब है कि अगर टेबल में जिस सीक्वेंस में कॉलम्स बनाए गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते समय भी सेम सीक्वेंस दें। हम किसी भी सीक्वेंस में कॉलम का नेम दे सकते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ। जैसे अगर हमारा स्टूडेंट टेबल है तो यहाँ हमें चार इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स। तो हम इस ऑर्डर में चाहें तो ऐसे दे सकते हैं या इस ऑर्डर में दे सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि कौन सा कॉलम टेबल में पहले डिक्लेयर है, कौन सा बाद में। हमें टेबल के जिस कॉलम की वैल्यू जिस सीक्वेंस में देखनी है हम देख सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कमांड का बेनिफिट है कि हम कॉलम का नेम स्पेसिफाई करें उस टेबल के और वो हमें रिजल्ट देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो टेबल में कहाँ डिक्लेयर है, किस नंबर पर वो कॉलम बना है। कई बार क्वेरी क्रिएट करते समय हम डुप्लीकेट डेटा को हटाना चाहते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट टेबल में सिटी है, स्टूडेंट के सिटी को हम स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस सिटी के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ है। सिटी का नेम हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करने से डुप्लीकेट रोज या डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाती है। जैसे यहाँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, यानी हमें क्या देखना है? सिटी देखनी है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट वैल्यू उसकी देखनी है, रिपीटेड वैल्यू नहीं देखनी है फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम है। तो इस तरीके से हम यूनिक वैल्यू को देख सकते हैं। डिस्टिंक्ट का जस्ट रिवर्स है ऑल। अगर हम सारे वैल्यूज देखना चाहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को भी देखना चाहते हैं, तो वहां हम क्या लगाएंगे? ऑल। जैसे यहाँ क्या है? सेलेक्ट ऑल सिटी, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं जो सिटी कॉलम में, वो भी यहाँ दिखाई देगा। तो ये सेम होता है, सेम एज सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। इस क्वेरी का आउटपुट भी सेम आएगा ऑल की तरह। तो अगर हम ऑल नहीं भी लगाएं तो हमें सारी सिटी का नेम डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से ऑल कीवर्ड का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज क्या करता है? जब हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को क्वेरी में देखना चाहते हैं, सपोज हम ऊपर से 3 रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं या सपोज रिकॉर्ड नंबर 3 से 7 तक देखना चाहते हैं, तो वहां हम लिमिट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में हम देखें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर, यानी ये सारे कॉलम को सेलेक्ट करेगा किससे? ऑर्डर टेबल से। देन लिमिट 3, लिमिट 3 का मतलब है टॉप 3 रिकॉर्ड्स को ये डिस्प्ले करेगा, यानी रिकॉर्ड नंबर 1, 2 एंड 3 को ही सिर्फ डिस्प्ले करेगा, भले ही उस टेबल में कितने भी रिकॉर्ड्स हों। तो लिमिट के साथ सिंगल आर्गुमेंट भी पास किया जा सकता है या 2 आर्गुमेंट्स भी पास किए जा सकते हैं या 2 पैरामीटर्स भी पास किए जा सकते हैं। जैसे अगर हमें टेबल से रिकॉर्ड नंबर 3 से लेकर 7 तक देखना है तो हम स्टार्टिंग रो का नंबर देंगे, देन जहां हमें स्टॉप करना है, जहां तक के रिकॉर्ड्स देखने हैं हम वो देंगे। तो इस तरीके से लिमिट के साथ हम नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ रिकॉर्ड नंबर 3 से लेकर 7 तक दिखाई देगा हमें रिजल्ट में।
देन अगला है वेयर क्लाउज। तो वेयर क्लाउज का यूज होता है जब हम रोज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अभी तक हमने देखा था कि सेलेक्ट क्वेरी के साथ हम कॉलम का नेम देते थे तो वो कॉलम फिल्टर हो रहा था, लेकिन अगर हमें रोज को भी कट करना है या हम कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इन कंडीशन को जो रिकॉर्ड सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाना है, तो वहां वेयर क्लाउज का यूज कर सकते हैं। वेयर क्लाउज का यूज सिर्फ सेलेक्ट के साथ नहीं होता है बल्कि अपडेट या डिलीट के साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और वहां कंपैरिजन करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटर एक्चुअली नॉट इक्वल टू होता है जो एसक्यूएल में यूज किया जाता है। अगर हम चाहें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं और एंड नॉट भी वेयर के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं वेयर का। यहाँ हमने लिखा है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाएगा जहां रोल नंबर की वैल्यू 101 होगी। इसी तरीके से यहाँ एक और क्वेरी है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सप्लायर वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, यानी उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जहां सिटी दिल्ली नहीं हो। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है जो एसक्यूएल में यूज होता है। इसी तरीके से हम चाहें तो एंड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑर्डर इज ग्रेटर देन 2 एंड अमाउंट इज लेस देन 500, यानी उन्हीं रिकॉर्ड्स को ये डिस्प्ले करेगा जहां ये कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज किया गया है। इसी तरीके से यहाँ ग्रेड E2 और ग्रेड इक्वल टू E3, यहाँ उन्हीं एम्प्लॉय के एम्प्लॉय कोड नेम और ग्रेड को डिस्प्ले करेगा जिनका ग्रेड E2 हो या E3 हो। साथ ही यहाँ नॉट ऑपरेटर का यूज किया गया है। जैसे नॉट ग्रेड इक्वल टू G1, यानी G1 को छोड़कर बाकी ग्रेड वाले डिटेल्स को ये डिस्प्ले करेगा। तो अगर हम चाहें तो रेंज को बिटवीन ऑपरेटर से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने वेयर के साथ एंड ऑपरेटर का यूज किया था कि अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड अमाउंट इज लेस देन इतना। तो अगर अमाउंट का रेंज हम यहाँ सेट कर रहे हैं एंड ऑपरेटर के थ्रू, तो उसको अगर हम चाहें तो बिटवीन से भी कर सकते हैं। जैसे अमाउंट बिटवीन 200 एंड 500, यानी हमें अलग अलग कंडीशन नहीं देनी होगी, हम बिटवीन लगा के भी एक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर के थ्रू हम किसी वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं रिकॉर्ड में। जैसे यहाँ हम उन मेंबर्स का रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं जो इन सिटीज से बिलोंग करते हैं, तो सिटी इन और ये वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, यानी जिन जिन मेंबर्स की सिटी ये मिलेगी रिकॉर्ड में उन रिकॉर्ड्स को ही ये डिस्प्ले करेगा। अगर हम चाहें तो इन ऑपरेटर को नॉट के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, यानी इन सिटी के मेंबर्स का नेम हमें नहीं देखना है, तो नॉट इन साथ ही वैल्यूज जो देंगे हम वो वैल्यूज रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाई देगी। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लाइक ऑपरेटर, जो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। यह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की तरह है जिसको हम एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये दो ऑपरेटर यहाँ यूज होते हैं एसक्यूएल में, एक है परसेंट साइन और दूसरा है अंडरस्कोर साइन। परसेंट साइन को 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि अंडरस्कोर एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो सिंगल कैरेक्टर एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होने ही चाहिए। जैसे यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने लिखा है वेयर कस्टमर नेम लाइक A%, यानी पहला कैरेक्टर उस नेम का क्या होना चाहिए A, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो वो चलेंगे। इसी तरीके से अगर हम परसेंट साइन पहले यूज कर दें और लास्ट में हमने A लिखा है, यानी उन कस्टमर का नेम ये डिस्प्ले करेगा जिसके नेम के एंड में A प्रेजेंट हो। इसी तरीके से यहाँ एक और चीज हमने यूज की है, दोनों साइड परसेंट साइन लगाया, बीच में और है, यानी स्ट्रिंग के बीच में और वर्ड का प्रेजेंट होना जरूरी है। स्ट्रिंग में कहीं भी OR प्रेजेंट हो तभी ये उस वैल्यू को मैच करेगा। फिर यहाँ है
अंडरस्कोर आर परसेंट। अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी आर स्ट्रिंग में सेकेंड पोजीशन पर आना चाहिए और आर के बाद कोई भी वैल्यू हो नहीं हो वो चलेगा। देन नेक्स्ट है ये ए अंडरस्कोर, यानी पहला कैरेक्टर क्या हो ए, सेकेंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, परसेंट साइन ये भी कुछ हो सकता है, ये भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो परसेंट साइन में अगर कोई वैल्यू नहीं है तब भी चलता है, लेकिन अगर अंडरस्कोर है इसका मतलब वहां कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस स्ट्रिंग में कम से कम 3 कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें पहला कैरेक्टर ए होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ए और लास्ट हम कर रहे हैं इसको ओ से, बीच में कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को या लाइक ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक B%, यानी कस्टमर का नेम बी से स्टार्ट होना चाहिए। इसी तरीके से स्ट्रिंग वाली वैल्यू जैसे पिन, यहाँ हमने दिया है 13%, यानी पहला 2 कैरेक्टर 1 और 3 होना चाहिए। इसी तरीके से मेंबर नेम लाइक अंडरस्कोर 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 डी, यानी 3 कैरेक्टर कोई भी होने ही चाहिए, इट इज मस्ट, एंड लास्ट कैरेक्टर हमारा डी होना चाहिए। देन एक और चीज है, नल को अगर हमें फाइंड करना है, हम वैसे रिकॉर्ड्स की सर्च करना चाहते हैं जहां हमें नल वैल्यू मिले, तो नल का यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखें, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम मेंबर्स वेयर ईमेल इज नल, वैसे मेंबर का नेम हम सर्च कर रहे हैं जिसका ईमेल एड्रेस स्टोर नहीं है हमारे रिकॉर्ड में, वहां नल वैल्यू है। देन ऑर्डर बाय रिकॉर्ड्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है। एक्चुअली ये टेबल में इंटरनली रिकॉर्ड्स को अरेंज नहीं करता है, बस हमें जो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं या हमें दिखाई देते हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर दिखाई देंगे। तो इसके लिए ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज किया जाता है। तो इसका हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर टेबल से हम सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं। ऑर्डर बाय अमाउंट, यानी अगर हम ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करते हैं तो ये रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। अगर हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय जो भी फील्ड नेम है हमारा और साथ में DESC का यूज कर सकते हैं जो डिसेंडिंग को डिनोट करता है। बाय डिफॉल्ट ये रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज होता है ग्रुप बाय। नॉर्मली हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का जब हम यूज करते हैं तो सारे रिकॉर्ड्स को वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है या स्पेसिफिक कॉलम या रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है, लेकिन अगर हम ग्रुप बाय का यूज करें तो पूरे टेबल को किसी ग्रुप में डिवाइड कर देता है। ये एक ग्रुप की वैल्यूज एक जगह दिखाई देती है। सपोज हम स्टूडेंट्स के डिटेल को देखना चाहते हैं कि एक क्लास के स्टूडेंट एक साथ दिखाई दे, तो वहां हम ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप बाय के में हम कुछ एग्रीगेट फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, इन सब फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं SQL में जिनका हम यूज कर सकते हैं। किसी कॉलम की वैल्यूज का अगर सम करना है तो हम सम फंक्शन लगा सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या काउंट करना है रिकॉर्ड्स को, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रुप बाय के साथ भी यूज हो सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एम्प्लॉय टेबल को हमने ग्रुप किया है ग्रेड के अकॉर्डिंग, यानी सपोज ग्रेड है हमारा E1, E2, तो एक ग्रेड में कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। और फिर हम ग्रेड देखना चाहते हैं कि उस ग्रेड का नेम क्या है, उस ग्रेड में कितने रिकॉर्ड्स हैं, यानी हर ग्रेड के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ये काउंट करेगा। यहाँ काउंट फंक्शन का यूज किया गया है। साथ ही उस ग्रेड में हमने एम्प्लॉयज को कितना कमीशन दिया है वो यहाँ डिस्प्ले होगा।
एक और अगर एग्जांपल देखें तो सेलेक्ट CID यानी कस्टमर आईडी और रिकॉर्ड्स को ग्रुप किया है कस्टमर आईडी के बेस पर ही, यानी हर कस्टमर आईडी में कितने रिकॉर्ड्स हैं, यानी उसकी ग्रुपिंग करके एक कस्टमर की एक ही आईडी होगी तो एक कस्टमर के कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं ऑर्डर टेबल में, उसको हम काउंट कर रहे हैं। ग्रुपिंग के साथ चाहें तो हैविंग क्लाउज का भी यूज कर सकते हैं। हैविंग क्या करता है, ये कंडीशन स्पेसिफाई करता है ग्रुप बाय क्लाउज में, तो हैविंग का यूज ग्रुप बाय के साथ ही यूज किया जाता है कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ हमने क्या किया है, ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग ग्रेड इक्वल टू E4, यानी उसी ग्रेड के रिकॉर्ड्स को ये उसका एवरेज दिखाएगा और उसका सम दिखाएगा, यानी जो ग्रेड E4 है उन एम्प्लॉइज के एवरेज सैलरी और उनके सैलरी का सम ये डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से आज हमने बहुत सारे क्लाउज ऑपरेटर्स ये सब देखे जो किसी भी SQL एक्सप्रेशन को लिखने के लिए या SQL क्वेरी क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।